वजीर आजम शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। जराये का कहना है वजीर आजम चीफ जस्टिस से टैक्सेस से मुताल्लिक केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। खसूसी ट्रिब्यूनल या बेंच कायम करने की भी दरख्वास्त की जाएगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया वजीर आजम चीफ जस्टिस के अलावा दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मुलाकात करेंगे। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत, फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने खत पर अपनी राय का इजहार किया। वक्त की कमी के बायस फुल कोर्ट इजलास हतमी ना हो सका। बार एसोसिएशन जजेस की हिमायत में सामने आ गए। अदालती उमूर में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार, इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों से बरी और सजा पाने वाले मुल्जिमान की फहरिस्त तलब कर रखी है। केपी हुकूमत ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से अपील वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा, बैरिस्टर एतजाज एहसन समेत दीगर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद 9 मई के मुकदमे के 5 मुल्जिमान दोबारा गिरफ्तार। मुल्जिमान को अडियाला जेल से रिहाई के बाद 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया। अहकामात डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को जमानत मंजूर की थी। बिजली 4 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाअत। नेपरा की जानिब से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी पर बरहमी का इजहार। मेंबर नेपरा ने कहा सीपीपीए ने नेपरा को सुनना ही छोड़ दिया है। कितनी बार कह चुके कि बिजली की तलब बढ़ाने के इक़दाम करें। कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी से मुताल्लिक़ हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स ने 67,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर ली। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 650 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 67,198 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद अमेरिका की तरजीहात में शामिल। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं अमरीका के ताउन से पाकिस्तान में 4000 मेगावाट्स क्लीन एनर्जी पैदा की जा रही है। अमरीकी प्रोजेक्ट से लाखों घरों में बिजली फराहम हो रही है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका और पाकिस्तान का ग्रीन अलायंस है, जिसके जरिए आबी वसाइल, स्मार्ट ज़राअत और काबिल तजदीद तवानाई में मुश्तरका ताउन जारी है। कराची में डाकू बेलगाम, गली गली वारदातें। कोरंगी 2.5 नंबर में डकैती। 2 मुल्जिमान दुकानदार और खरीदारों से लूटमार के बाद फरार। कोरंगी सिंगर चौरंगी पर लुटेरे नौजवान से पूरी तनख्वाह ले उड़े। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में डाकू ने ताजिर से दिन दहाड़े 50 लाख रुपए लूट लिए। ताजिर बैंक से रकम लेकर वापस जा रहा था। अजीजाबाद में भी डाकू दंदनाने लगे। फुटेज के बावजूद लुटेरे आजाद। भाई के हाथों बहन के कत्ल की हौलनाक वीडियो सामने आ गई। टोबा टेक सिंह में 22 साल की मारिया को मुंह पर तकिया रख के कत्ल किया गया। कत्ल के वक्त कमरे में बाप समेत घर के दीगर अफराद मौजूद थे। मुलजिम बाप बेटा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने खबर कुशाई करके लाश के नमूने लाहौर भिजवा दिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, आईजी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पीटीआई रहनुमाओं की ईसीएल और स्टॉप लिस्ट से नाम निकालने की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत, एफआईए और मुतालिका फरीकैन से 7 दिन में जवाब तलब कर लिया।
जस्टिस एसएम अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, ये सारे उम्रे करने जा रहे हैं, लगता है ये उम्रे किसी खास शख्स के लिए हो रहे हैं, वहां ये वीडियोस बनाएंगे और कहेंगे हमने आपके लिए उम्रा किया। अपने साथ असद कैसर को भी ले जाएं, वो भी उम्रे के लिए जाना चाहते थे। PS 129 से हाफिज नईम रहमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सैफ बारी ने सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मौकफ अपनाया, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू नहीं कर सकते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल से 9 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। हाफिज नईम ने कहा था फॉर्म 45 के मुताबिक सैफ बारी कामयाब हुए हैं। सड़कों पर आएंगे तो हुकूमत खुद गिर जाएगी। हमारा एहतजाज इलेक्शन को खेल बनाने वालों के खिलाफ है। तहरीक का फोकस वो कुव्वत होगी जिसने नताइज तब्दील किए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं ये हुकूमत ऐसे नताइज पर बनी है जो हमें कबूल नहीं। PTI का मुझसे राब्ता नहीं, जुर्म कोई और करता है, जिम्मेदारी सियासतदान अपने सर ले लेते हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3, खातीन की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अक़लियत की 1 नशिस्त पर 2 उम्मीदवार आमने सामने। खातीन की नशिस्त पर नून लीग की अनूशा रहमान, बुशरा अंजुम भट्ट, पीपल्स पार्टी की फायजा मालिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद मैदान में। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग के खलील तार सिंधु और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसिफ आशिक उम्मीदवार। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। कराची में MA जिन्ना रोड पर ट्रैफिक हादसे की CCTV सामने आ गई। बस ड्राइवर रेस लगाता आ रहा था, मोटरसाइकिल सवार को रोंदता चला गया। 2 शहरी जान से गए। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। कराची के इलाके कोरंगी में खातून अताई की मुबैना गफलत से 19 साला माहम की मौत का मुकदमा दर्ज। महकमा सेहत ने क्लिनिक सील कर दिया। अताई खातून और स्टाफ फरार। वालिद की मदद में दर्ज मुकदमे में कत्ल बेसबब की दफात शामिल। नादरा ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की सिफारिश पर डेटा लीक्स में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। 1 दर्जन के करीब अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। 8 से ज्यादा अफसरान मुअत्तल, चार्जशीट थमा दी गई। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल। क्वेटा, सिब्बी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरनाई, गिरदनवा में भी बादल बरसे। नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इसराइल का रमजानुल मुबारक के फौरी बाद रफा में 6 हफ्तों तक हमलों का मंसूबा। इसराइली अखबार के मुताबिक हमलों के बाद गजा से फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल ज़ैफ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों से फलस्तीन की जानिब मार्च की अपील। कहा, मस्जिद अक्सा को आजाद करवाने के जिहाद में सरहदों और पाबंदियों को रुकावट न बनाएं। शिमाली गजा में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है गजा में 2 साल से कम उम्र हर 3 में से एक बच्चा शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। WHO का कहना है गजा में तिब्बी सूरत हाल बदतर है। इसराइली फोर्सेस की शिमाली गजा और खान यूनिस पर बमबारी। 3 दिन के दौरान 160 फलस्तीनी शहीद हो गए। सफेद परचम उठाए 2 फलस्तीनियों को भी शहीद कर दिया। दीरुल बला में 6 बच्चों समेत 22 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। अल-शिफा अस्पताल के मुआशरे को 10 दिन हो गए। अलमल अस्पताल खाली करने की धमकी। अफगान सुप्रीम लीडर का खवातीन को जिना हद पर अवाम के सामने संसार करने का ऐलान। मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंजादा ने कहा, लोग कहेंगे औरतों को पत्थर मारना हुकूक की पामाली है,
लेकिन हम रजम पर अमल करेंगे। अफगानिस्तान में इस्लामी हुदूद नाफिज करके मुजरिमान को कोड़े मारेंगे। हमारे ये तमाम इकदाम आपकी जमहूरियत के मुनाफी हैं। रूस में मॉस्को हमले के बाद 100 अफराद के लापता होने से खौफ व हिरास फैल गया। लापता अफराद के नाम जख्मी और हलाक शुदगान की फहरिस्त में नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है रूस सिर्फ रूसियों का नहीं बल्कि कई कौमियतों और मजाहिब के मानने वालों का मुल्क है। मुसलमान और यहूदी भी दीगर मजाहिब के मानने वालों की तरह हमारे भाई हैं। अमरीकी रियासत इलिनॉय के शहर रॉकफोर्ड में चाकू के हमले में 4 अफराद हलाक, 7 जख्मी, 22 साला हमला आवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कई मुकामात पर शहरियों को निशाना बनाया गया। चाकू से शहरियों पर हमले के बोरेकात की तहकीकात की जा रही हैं। ऐनी शाहिद का कहना था हमला आवर वीडियो गेम की तरह शहरियों को निशाना बनाकर भाग रहा था। और ऑस्ट्रेलवी ग्रां प्री से कबल फार्मूला 1 के ड्राइवर्स के दरमियान सर्फ लाइफ सेवर्स का दिलचस्प मुकाबला। ड्राइवर्स को रेस्क्यू अशिया इकट्ठा करने का टास्क दिया गया था।